भारतीय धर्म, संस्कृति और पुराणों में देवी दुर्गा को शक्ति, साहस और धर्म की प्रतीक माना गया है। वे आदिशक्ति का रूप हैं और सृष्टि की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार लेती हैं। देवी दुर्गा की महिमा और उनकी वीरता की अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा है मां दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की कथा। ये कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। महिषासुर का उत्पत्ति और अहंकार। पुराणों के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था। वह अति बलशाली, साहसी और रूप बदलने की क्षमता रखने वाला राक्षस था। उसका जन्म एक असुर पिता रंभ और एक महिषी भैंस माता से हुआ था, इसी कारण उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, दानव या मनुष्य न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो केवल किसी स्त्री के हाथों मारा जा सकेगा। महिषासुर ने यह वरदान इस विश्वास से मांगा कि कोई स्त्री उसे कभी पराजित नहीं कर सकती। वरदान प्राप्त होते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर अधिकार जमा लिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम सभी देवता युद्ध में पराजित होकर भाग खड़े हुए। देवताओं की सहायता की पुकार। देवता भागकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे महिषासुर के अत्याचारों की शिकायत की। उन्होंने बताया कि महिषासुर ने न केवल इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया है, बल्कि उसने धरती और पाताल लोक में भी आतंक फैला रखा है। उसके अत्याचारों से ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे, धर्म नष्ट हो रहा है और प्रजा त्राही त्राही कर रही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये जानकर चिंतित हो गए, लेकिन वे भी उस पराजित नहीं कर सकते थे क्योंकि महिषासुर को केवल स्त्री ही मार सकती थी। मां दुर्गा का प्राकट्य। तभी त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्र कीं। सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां दी। इन सम्मिलित शक्तियों से एक तेजस्वी, महाशक्तिशाली स्त्री का जन्म हुआ, मां दुर्गा। उनका चेहरा शिव की शक्ति से बना, उनके बाल यम से, उनकी भुजाएं विष्णु से, उनके स्तन चंद्रमा से, उनके पैर ब्रह्मा से और उनकी आंखें अग्नि से उत्पन्न हुईं। मां दुर्गा को देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, यमराज ने तलवार, अग्नि ने शक्ति, हिमालय ने सिंह वाहन प्रदान किया। युद्ध की शुरुआत। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए चलीं। उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण किया। उनकी तेजों में आभा और सौंदर्य देखकर महिषासुर के सैनिक चकित रह गए। परंतु जब उन्होंने देखा कि वो युद्ध के लिए आए हैं, तब युद्ध आरंभ हो गया। मां दुर्गा ने असुरों के सेनापतियों को एक एक कर पराजित किया। चिक्षुर, चामर, उग्र, अशिल, बाष्कल आदि अनेक असुरवीर युद्ध में मारे गए। महिषासुर का रूप बदलना। अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। उसने कई रूप धारण किए, कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी मनुष्य। लेकिन देवी दुर्गा हर रूप में उसका सामना करती रहीं। जब वह भैंस का रूप लेकर देवी पर झपटता, देवी उसे रस्सी से बांध लेती। जब वह हाथी बनकर उनकी ओर दौड़ता, वह उसे तलवार से घायल कर देती। अंत में जब महिषासुर ने पुनः भैंस का रूप लिया और युद्ध के अंतिम प्रयास में जुटा, तो देवी दुर्गा ने उसकी गर्दन पर त्रिशूल से वार किया। महिषासुर वध। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच 9 दिनों तक घमासान युद्ध चला। 10वें दिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। ये दिन विजयादशमी के नाम से मनाया जाता है। महिषासुर का वध धर्म की विजय और अधर्म के अंत का प्रतीक बन गया। मां दुर्गा के रूप। महिषासुर मर्दनी के रूप में मां दुर्गा को सबसे अधिक पूजा जाता है। उनका ये रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। देवी के 9 रूपों की पूजा नवरात्रों में की जाती है और प्रत्येक रूप में वे किसी न किसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1. शैलपुत्री। 2. ब्रह्मचारिणी। 3. चंद्रघंटा। 4. कूष्मांडा। 5. स्कंदमाता। 6. कात्यायनी। 7. कालरात्रि। 8. महागौरी।
9. सिद्धिदात्री। कथा का प्रतीकात्मक अर्थ। ये कथा केवल एक दैत्य और देवी के युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक संदेश देती है। महिषासुर अहंकार, अज्ञान और अधर्म का प्रतीक है। माँ दुर्गा आंतरिक शक्ति, विवेक और धर्म का प्रतीक हैं। जब मनुष्य के भीतर बुराइयां बढ़ने लगती हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तब उसे अपने भीतर की दुर्गा शक्ति को जागृत करना चाहिए। यही आत्मबल बुराइयों को नष्ट करता है। महिषासुर वध की यह कथा नवरात्रि और दुर्गा पूजा का आधार है। भारत के विभिन्न भागों में इसे अलग अलग रूप में मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। वहाँ माँ दुर्गा की महिषासुर मर्दनी रूप की सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। उत्तर भारत में नवरात्रों में देवी के 9 रूपों की आराधना होती है और दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय मनाई जाती है। दक्षिण भारत में देवी को पार्वती, काली और दुर्गा के रूपों में पूजा जाता है। माँ दुर्गा और महिषासुर की यह कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। ये हमें सिखाती है कि यदि हम सत्य के मार्ग पर चलें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, तो कोई भी संकट, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, पराजित किया जा सकता है। माँ दुर्गा न केवल एक देवी हैं, बल्कि हमारे भीतर की दिव्यता, शक्ति और साहस की प्रतीक हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब वह किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करेगी।